हैज टाइम टू और हैव टाइम टू का उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि किसी के पास किसी कार्य को करने के लिए समय है या नहीं। इनके उपयोग का सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. हैज टाइम टू का उपयोग। हैज का उपयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट तीसरे व्यक्ति एकवचन ही, शी, इट किसी व्यक्ति का नाम हो। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज टाइम टू प्लस बेस वर्ब कार्य करना। एग्जाम्पल्स शी हैज टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट उसके पास प्रोजेक्ट पूरा करने का समय है। ही हैज टाइम टू रीड अ बुक उसके पास किताब पढ़ने का समय है। रोहन हैज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम रोहन के पास परीक्षा की तैयारी करने का समय है। 2. हैव टाइम टू का उपयोग। हैव का उपयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या बहुवचन हो। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव टाइम टू प्लस बेस वर्ब कार्य करना। एग्जाम्पल्स आई हैव टाइम टू फिनिश माई होमवर्क मेरे पास अपना होमवर्क खत्म करने का समय है। यू हैव टाइम टू ज्वाइन द मीटिंग तुम्हारे पास मीटिंग में शामिल होने का समय है। दे हैव टाइम टू प्ले फुटबॉल उनके पास फुटबॉल खेलने का समय है। वी हैव टाइम टू विजिट द पार्क हमारे पास पार्क जाने का समय है। 3. नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। 1. नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट, डोंट या डज नॉट, डजंट का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स शी डज नॉट हैव टाइम टू टॉक उसके पास बात करने का समय नहीं है। आई डू नॉट हैव टाइम टू वॉच टीवी मेरे पास टीवी देखने का समय नहीं है। दे डू नॉट हैव टाइम टू हेल्प अस उनके पास हमारी मदद करने का समय नहीं है। 4. क्वेश्चंस प्रश्नवाचक वाक्य। 1. प्रश्न पूछने के लिए डू या डज का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स डज शी हैव टाइम टू अटेंड द मीटिंग क्या उसके पास मीटिंग में शामिल होने का समय है। डू यू हैव टाइम टू एक्सप्लेन दिस क्या तुम्हारे पास इसे समझाने का समय है। डज रमेश हैव टाइम टू फिनिश हिज टास्क क्या रमेश के पास अपना कार्य खत्म करने का समय है। टिप्स टू रिमेम्बर। 1. हैज टाइम टू राइट पॉइंटिंग एरो ही, शी, इट सिंगुलर नेम्स। 2. हैव टाइम टू राइट पॉइंटिंग एरो आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स इससे आप आसानी से हैज और हैव का सही उपयोग कर पाएंगे।